बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका मिड टर्म नज़दीक आ चुका है, आप लोगों ने डेट शीट बना ली होगी। तो तमाम स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि मिड टर्म का जो एग्ज़ाम है वो कैसा आएगा, उसका पेपर पैटर्न क्या होगा, उसमें एमसीक्यूज़ कितने होंगे, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे। तो यूनिवर्सिटी ने आपका जो लेसन है, आपका जो पेपर पैटर्न है वो अनाउंस कर दिया है, उसकी अनाउंसमेंट आ चुकी है। और हम आपको इस वीडियो में वो दिखाएंगे कि आपके पेपर में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे और ग्रेडिंग स्कीम क्या होगी। तो चलते हैं जी एलएमएस के ऊपर आपने लॉगिन कर लेना है। और जैसे ही आप जाएंगे तो आपके जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं एलएमएस के अंदर वो आपके शो हो जाएंगे, जिस तरह के आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि जो पेपर पैटर्न होता है वो हर सब्जेक्ट का यूनिक होता है। हर सब्जेक्ट का अपना अनाउंसमेंट आ जाएगी, आपने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी अनाउंसमेंट चेक करनी है। हर सब्जेक्ट में ये डिफ़र कर सकता है, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी सेम ही होती है। तो आपको आपके सामने दिखते हैं कि यूनिवर्सिटी ने आपको जो पेपर पैटर्न दिया है वो आपके सामने शो हो जाएगा। ये एक आप देख सकते हैं EDU 705 जो राइटिंग फॉर रिसर्च है, इसमें मिड टर्म की जो पेपर क्राइटेरिया वो उन्होंने बता दिया है कि जो सब्जेक्ट है, जो आपके लेक्चर है वो 1 से 13 तक आएंगे। तो आपके मिड टर्म में ये जो आपको टॉपिक्स बताए जाते हैं उन्हीं के अंदर आपका एग्ज़ाम आता है, इससे ज़्यादा आपका एग्ज़ाम नहीं आता। और पेपर क्राइटेरिया क्या होगा, जो मोस्टली ये सब्जेक्ट्स हैं ना उनका क्राइटेरिया यही होगा। द मिड टर्म सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर 2023 विल कैरी अ मैक्सिमम टोटल ऑफ 38 मार्क्स एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी 60 मिनट्स। कि आपका जो मिड टर्म का पेपर होगा वो 38 मार्क्स का होगा, उसमें 38 नंबर के आपका नंबर का पेपर होगा और 60 मिनट का टाइम होगा, 1 घंटे का आपका पेपर होगा और उसके 38 मार्क होंगे। 38 मार्क्स आपके होंगे टोटल। और जो मिड टर्म सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन के ऊपर आपका पेपर मुश्तमिल होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपके पास होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज होते हैं, वो 22 नंबर का वो होगा। और जो सेक्शन बी है वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें 16 नंबर आपके होंगे। तो आगे देखते हैं कि एमसीक्यूज कितने होंगे। सेक्शन ए विल कंटेन 27 मार्क्स आउट ऑफ विच बेस्ट 22 एमसीक्यूज विल बी कंसिडर्ड फॉर ग्रेडिंग। कि जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो 27 टोटल होंगे, लेकिन जो 22 आपके ठीक होंगे या जितने आपके मतलब बेस्ट जो आंसर होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे मार्किंग के लिए। फ़र्ज़ किया आपने 27 के 27 अटैम्प्ट किए और आपके 22 ठीक थे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब आपके पास एक चांस होता है, मतलब आपके पास चॉइस होती है। आगे जी सेक्शन बी में हो जा सब्जेक्टिव, इसमें विल कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 2 तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक होगा 3 नंबर का सेक्शन और एक होगा 5 नंबर का सेक्शन। आगे फर्दर वो कह रहा है कि आपको 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो भी 3 होंगे और 5 नंबर के भी 3 होंगे, लेकिन आपके पास चॉइस होगी, आपने 3 नंबर के 2 करने हैं और 2 ही आपने 5 नंबर के करने हैं। तो आपकी जो असेसमेंट स्कीम है वो भी उसने दी हुई है कि जो क्विज़ेज होगा, ग्रेड जीडीबीज हो गई और असाइनमेंट हो गई और जो आपके प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद पेपर शॉर्ट प्रोजेक्ट वगैरह हो गए, वो उनकी जो फाइनल में वेटेज होती है वो 10 से 20% मार्क्स होते हैं फाइनल के अंदर। और जो आपका मिड टर्म्स एग्ज़ाम होता है वो 20 से 30% मार्क्स आपको होते हैं उस। और जो आपका एंड टर्म मेन चीज़ होती है वो होता है आपका एंड टर्म सेमेस्टर, जो आपका फाइनल टर्म होता है वो उसकी वेटेज होती है 60%। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेडिंग स्कीम भी आपके सामने दी हुई, और ये जो स्कीम और जो पेपर पैटर्न आपको बताया गया है ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट का तकरीबन मैक्सिमम सब्जेक्ट का ये सेम होगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी ये जिनमें ये डिफ़र करेगा, तो उनकी अनाउंसमेंट आपने देख लेनी है। जो भी आपको अनाउंसमेंट में आपको जो सिलेबस अनाउंस होगा वो उसमें से पेपर आएगा, और जो पैटर्न आपको अनाउंस होगा उसी में से ही उस पैटर्न में आपका पेपर लिया जाएगा। कोशिश करें अच्छे से तैयारी करें। और मेन चीज़ जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो एमसीक्यूज़ का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 22 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज़ ही ठीक कर लें तो आपका 70% मार्क्स तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे। तो आपने कोशिश क्या करनी है, आपने कोशिश करनी है कि एमसीक्यूज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देना है। और मोस्टली एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो आपकी पास्ट फाइल्स से ही आ रहे होते हैं, तो आपको जितनी भी पास्ट फाइल्स मिलती हैं एमसीक्यूज़ की वो आपने लाजमी रेडी करनी है। लेकिन बाज़ दफ़ा जो एमसीक्यूज़ फाइल्स होती हैं उनमें आंसर्स गलत लगे होते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करना है उनको वेरीफाई करना है, आपने हैंड आउट से उनको वेरीफाई करने के बाद प्रिपेयर करें, ताकि आपने एमसीक्यूज़ को टारगेट करना है अगर आप पास होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं, फिर आपने ऑब्जेक्टिव को भी, आपने सब्जेक्टिव पार्ट को भी लाजमी देखना है। और इतना ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होता, जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसमें मैक्सिमम कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो कोशिश करनी है कि
अपने कंसेप्ट को क्लियर करें अगर आपने पूरे नंबर लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पास होने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप सिर्फ MCQs को टारगेट करें, लंबे के चक्रों में ना पड़ें। और MCQs अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको अगर 22 मार्क्स मिल जाते हैं या 20 भी मिल जाते हैं तो आप आसानी से 60 to 70% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना